कक्षा 7 में हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है इकाई 2 घातांक, और इसमें हम ज्ञात करेंगे घात कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 2A, और 2A में पहला क्वेश्चन है -2/3 की घात। देखिए ये एक परिमेय संख्या दी हुई है, ठीक है, और इस पे जो चिड़िया ऐसी उड़ रही है ना, इसको घात कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब कोई संख्या लिखी होगी ना किसी भी संख्या के ऊपर, तो उसको घात कहेंगे। तो इसको पढ़ेंगे -2/3 की घात 5, और कहा गया है का मान है कि इसका मान क्या है। तो देखिए इसका मान निकालते हैं। देखिए अभ्यास 2A में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा ये -2/3 की घात 5। पढ़ने का तरीका तो आ गया होगा। अब देखिए ये जो जितना संख्या ऊपर दी हुई है, जितनी भी संख्या दी हुई है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे कितनी दी हुई है 5, तो इसका मतलब है ऊपर जो संख्या दी हुई है ना उतनी बार नीचे वाली संख्या को लिखना है, और वो भी गुणे में। जैसे कि ये -2/3 है तो लिखेंगे -2/3, ये एक बार हो गया। अब गुणे का निशान लगाएंगे, फिर लिखेंगे -2/3, 2 बार हो गया। अब लिखेंगे फिर से -2/3 गुणा -2/3। कितनी बार लिखेंगे? जितनी बार यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ कितना लिखा है 5, उतनी बार ही हमने लिख लिया 5 बार। देखिए, और बीच में निशान रहेगा हमारा गुणा का, -2/3 2/3 2/3 1 2 3 4 5 बार हो गया। ठीक है, अब हल कैसे करेंगे? सिंपल सा तरीका है, ऊपर ऊपर की संख्या की गुणा कर दीजिए, नीचे नीचे की संख्या की गुणा कर दीजिए, और जो चिन्ह दे रखे हैं इनकी भी गुणा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या की गुणा क्या आएगी। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ऊपर ऊपर की जो संख्या गुणा की तो आ गया हमारा 32 बटे नीचे की संख्या की गुणा करनी है। तो 3 तियां 9, 9 तियां 27, 27 तियां 81, और 81 तियां 243। तो ये आ गए हमारी गुणा संख्याओं की। अब चिन्ह दिए हैं, चिन्ह की गुणा कैसे करेंगे? जो देखिए एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। संख्या सम और विषम देख लीजिए क्या होती है। सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्या वह जो 2 से कट जाए, ठीक है, और विषम वह जो 2 से ना कटे। इतना समझ आया? अब ये बताइए, ये जो 5 दिया हुआ है ऊपर, ये जो घात जो 5 दी हुई है, ये सम है या विषम है? देखिए पता करते हैं। यहाँ 2 से कट जाए का मतलब 2 से भाग हो जाए, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, और 2 तियां कितना हो जाता है 6, और भाग का नियम है कि नीचे की संख्या छोटी लिखी जाती है, या तो बराबर हो वो लिख दो या छोटी लिखो। तो 5 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। क्या यह संख्या पूरी कटी? नहीं, इसमें क्या बच गया? शेष। जब इस तरीके का हाल हो जाए तब क्या करेंगे? देखिए कहने का मतलब है कि जब संख्या यहाँ की सम आए तो माइनस 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 कितनी बार भी हो, गुणा क्या आ जाएगी हमारी? प्लस। और जब यहाँ की संख्या विषम हो तो ये जो माइनस माइनस दे रखे हैं इनकी गुणा आएगी माइनस। क्यों आएगी अब ये भी बता देती हूँ। ये तो शॉर्ट तरीका है कि यहाँ की संख्या देखो कि घात में यहाँ पे सम संख्या है या विषम संख्या है। सम हो तो प्लस लगा दो, विषम हो तो माइनस लगा दो। लेकिन ये होता क्यों है? देखिए माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? प्लस। प्लस बना, प्लस माइनस माइनस बना, फिर माइनस माइनस प्लस बना, फिर प्लस माइनस माइनस बना। अभी तो छोटा है, 5 ही बार लिखा है तो कर लोगे आप। कभी हो सकता है कि बहुत ज्यादा बड़ी संख्या दे रखी हो, यहाँ पे 15 दिया हो, 20 दिया हो, तो क्या करो, सिर्फ ये संख्या उठाओ और उसका 2 से भाग करो। अगर सम आता है तो प्लस लगा दो, विषम आता है तो माइनस लगा दो। ठीक है, तो देखिए उत्तर हमारा कितना आया? -32/243। ठीक है, अब देखेंगे ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। देखिए 32/243, -32/243, 10/15, -10/15। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ये। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है, 3125 मतलब 3125 का घातीय संकेतन है।
यहाँ तो पूछा था घात दी थी और मान पूछा था, तो घात निकाल ली। अब पता है इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि इसको हल करो, 3125 को हल करो और इसको ऐसे लिखो, मतलब ऐसे चिड़िया उड़ा के लिख दो। तो देखो कैसे लिखेंगे, यही संख्या है ना। और अगर पूछा जाए आपसे घात बनाकर लिखिए, घातीय संकेतन के रूप में लिखिए, तो क्या करेंगे, जो संख्या दी है उसे लिख लो और उसका निकाल लो एलसीएम। एलसीएम निकालना आता है, नहीं आता है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी एलसीएम निकालने का, ठीक है, कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। तो देखो अब ये एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पीछे की संख्या देखेंगे हम। पीछे की संख्या क्या है हमारी, 5। अब ये 5 हमारा 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये देखने के लिए क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। 3 1 4, ये 5 6 और 6 5 11। उत्तर कितना आया इसका, 11 जुड़ के, और 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये 3 से भी नहीं कटेगी, तो हम इसको काटेंगे सीधे 5 से, क्योंकि 5 के पहाड़े में 5 आता है, तो 5 से काटेंगे। 5 का पहाड़ा पढ़िए 3 आएगा, नहीं आएगा, तो 2 संख्याओं को मिला लेंगे, ये हो गया 31। 5 का पहाड़ा पढ़िए 31 आए, नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, 31 से कम आए, 5 छक्का 30, 30 तो निकल गया और यहाँ है 31, तो बचा कितना, एक इसके पास ये गया, ये हो गया 12। अब 12, 5 का पहाड़ा पढ़िए 12 आए, नहीं आएगा, 5 दूनी 10, 10 ये 2 बचा, फिर इधर आया 5 25, फिर से यहाँ 5 आया, तो यहाँ फिर से 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 6 में से 5 निकल गया, 1 बचा, यहाँ आया, हो गया 12, 5 दूनी 10, 10 12 था, 10 निकल गया, बचा 2, 2 यहाँ आया, 25 5 25, फिर से 5 आया, फिर 5 लिखेंगे, ठीक है। 5 का पहाड़ा पढ़ो 12 आए, 5 दूनी 10, 12 नहीं आता, 2 बच गया, इधर आया 25 5 25, फिर 5 से 5 25 और फिर 5 से 5 एकम 5, ठीक है। तो अब ये जो संख्याएं आई हैं इन्हें लिख लेंगे गुणे के रूप में, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये आ गया। अब ये घातीय संकेतन बनाना है, तो जो संख्या दे रखी है, देखिए 5 5 5 है, 5 ही लिख लेंगे, और 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, ऐसे उड़ा दो यहाँ पे चिड़िया, 5 की घात 5, ये हो गया घातीय संकेतन। अब इसको ही फिर से जब हल करेंगे, देखिए 5 की घात 5 है, 5 को मतलब 5 बार लिखना, तो ऐसे 5 बार लिख लेंगे, और जब गुणा करेंगे ना तो इतना ही निकल के आ जाएगा। आप घर पे गुणा करिएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 की घात 7 का मान, 2 की घात 7 का मान लिखेंगे कैसे, देखिए थर्ड क्वेश्चन, 2 की घात, जो संख्या बोली गई है 2 वो लिखेंगे नीचे, और 2 की घात तो इसी की घात लगा देंगे हम 7। और अब कह रहे हैं 2 की घात 7 का मान बताइए, तो मतलब 2 की घात 7 का मतलब है 2 को कितनी बार लिखना है, 7 बार, और लिखना कैसे, गुणे में, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया 7 बार। अब गुणा कर दीजिए आपस में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128, ये हो गया हमारा आंसर। ये देखिए हमारी बुक में दिया हुआ है 2 की घात 7 का मान, देखिए 128, ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो देखिए वर्गाकार क्यारी है और क्षेत्रफल मांग रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है भुजा स्क्वायर, मतलब घात 2, और भुजा दी कितनी है हमारी 5, और 5 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2, यही हमारा हो जाएगा उत्तर।